आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसको समझने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट ए एंड बी वर टू ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, अब जब हम सी को अपने बिजनेस में एडमिट कर लेंगे तो सी को दो काम करने होंगे। हम सी को क्या बोलेंगे? हम सी को बोलेंगे कि कुछ पैसा तू कैपिटल का हमको कंट्रीब्यूट कर एंड कुछ पैसा तू गुडविल का कंट्रीब्यूट कर। अब इसको थोड़ा सा समझना लॉजिकली। ए एंड बी जब अपना बिजनेस कर रहे थे तब उन्होंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होगा एज कैपिटल इन देयर बिजनेस, है ना? तो उन्होंने अपना कुछ पैसा कैपिटल का इन्वेस्ट किया होगा और उस कैपिटल से वो अपना बिजनेस चला रहे होंगे। तो जब सी को हम अपना पार्टनर बनाएंगे तो क्या सी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, क्या सी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो भी ए और बी की तरह कुछ पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे? तो यस, सी विल कंट्रीब्यूट सम अमाउंट एज हिज कैपिटल। और वो कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये ए, बी और सी तीनों म्यूचुअली एग्री करेंगे, म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि कितना पैसा सी को इन्वेस्ट करना चाहिए बिजनेस के अंदर। क्लियर हुआ? जब सी कुछ पैसा कैपिटल का इन्वेस्ट करेगा बिजनेस के अंदर तो उसको एक राइट मिल जाएगी। उसको क्या राइट मिल जाएगी? वो एक तो पार्टनर बन जाएगा, सेकंड उसको 1/4 शेयर प्रॉफिट्स में और लॉसेस में मिलना शुरू हो जाएगा एंड ही विल हैव अ राइट ऑफ 1/4 इन ऑल एसेट्स लेस लायबिलिटीज। यानी कि जितने भी नेट एसेट्स बिजनेस के हैं उन सभी के अंदर सी का 1/4 हिस्सा हो जाएगा। यानी कि अगर ए और बी के बिजनेस के अंदर एक लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है, बैंक बैलेंस है, कैश है, डेटर है, जितना भी एसेट है लेस लायबिलिटी यानी कि नेट एसेट्स, उन सभी एसेट्स के अंदर सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/4। ये कब हो जाएगा? जब सी पार्टनरशिप के अंदर अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर देगा एज पर एग्रीमेंट बिटवीन ए, बी एंड सी। अब कितना कैपिटल वो इन्वेस्ट करेगा ये हमें क्वेश्चंस के अंदर तो दिया होगा, बट प्रैक्टिकली इट इज डिसाइडेड म्यूचुअली, राइट? तो इसके ऊपर हम कोई खास चर्चा अभी नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड हमारा एक टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, विच इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो इसको हम लास्ट में एक बार एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक के अंदर फिर से याद करें। नाउ कमिंग टू द गुडविल पार्ट, अब इसको समझो। जब सी ने कुछ पैसा कैपिटल का इन्वेस्ट कर दिया और वो बिजनेस के अंदर एडमिट हो गया, तो इससे पहले क्या ए और बी ने उनको एक कहानी सी को और नहीं बताई होगी? बिल्कुल बताई होगी। वो कहानी क्या होगी? ए और बी ने कहा होगा कि हम बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं, हमें काफी साल हो गए बिजनेस करते करते, तो ओवर द ईयर्स हमने अपने बिजनेस का एक नेम बना लिया, हमारे बिजनेस की एक रेप्यूटेशन है मार्केट में, हमारे बिजनेस के ब्रांड को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसके कारण हमारी एक गुडविल हम कमांड करते हैं मार्केट के अंदर। सो इन्होंने सी को समझाया कि जब तू हमारा पार्टनर बन जाएगा, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स तू तेरा हिस्सा भी तो गुडविल में होगा, तेरा भी तो हिस्सा गुडविल में होगा, बिकॉज जस्ट लाइक ऑल एसेट्स जिनमें तेरा हिस्सा 1/4 होगा, तो गुडविल इज ऑल्सो एन एसेट एंड इस एसेट में भी तुझे क्या मिल जाएगा? 1/4 का शेयर मिल जाएगा, राइट? पर देयर इज अ कैच। कैच ये है कि इन एसेट्स के अंदर अगर उसको 1/4 शेयर चाहिए था एज पर द एग्रीमेंट, तो उसने कुछ पैसा कैपिटल का कंट्रीब्यूट किया, राइट? तो उसका हक बनता है, जब पैसे लगा रहा है तो हिस्सा भी उसको कैपिटल का, एसेट्स का मिलेगा। पर अगर गुडविल में भी उसको 1/4 शेयर मिलेगा जब वो हमारा पार्टनर बन जाएगा, तो क्या गुडविल को खरीदने के लिए या फिर गुडविल में अपना शेयर बाय करने के लिए सी को पैसा नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। फ्री फंड में, फ्री में ए और बी अपने हिस्से की गुडविल किसी तीसरे पार्टनर को क्यों देंगे? नहीं देंगे। सो व्हाट ए एंड बी विल टेल सी, तो ए और बी विल आस्क सी टू बाय हिज शेयर, यानी कि 1/4 शेयर इन द गुडविल ऑफ फर्म फ्रॉम देम। तो क्या बोल रहे हैं हम
हम ये बोल रहे हैं कि ए और बी पूरी कहानी बताने के बाद सी को ये बोलेंगे कि हमारी बिजनेस की गुडविल हमारे एफर्ट्स के कारण है। हमने जो 5-10 साल से बिजनेस स्टार्ट किया था और इसको इफेक्टिवली एफिशिएंटली रन किया है, इसके कारण से हमने गुडविल जनरेट की है। एंड जस्ट बिकॉज यू विल बिकम अ पार्टनर इन द बिजनेस, यू विल हैव अ शेयर इन द गुडविल ऑल्सो। और तेरे को हम फ्री में गुडविल का हिस्सा क्यों दे दें? तो यू हैव टू बाय योर शेयर, यू हैव टू बाय योर 1/4 शेयर इन दिस गुडविल फ्रॉम अस। तो गुडविल को खरीदने के पैसे तू हमको दे दे और उसके बाद तू गुडविल का बेनिफिट उठा। तो किसी भी थर्ड पार्टी को, किसी भी आउटसाइडर को ये बोलने के लिए पूरा तेरा हक है कि तू उस बिजनेस में पार्टनर है। यू कैन रीप द बेनिफिट्स ऑफ दिस गुडविल बट ओनली आफ्टर कॉम्पनसेटिंग ए एंड बी। तो ये है पूरा फंडा। अब किस तरह से गुडविल को कॉम्पनसेट किया जाएगा, कैसे गुडविल को खरीदा जाएगा, नया पार्टनर कैसे खरीदेगा पुराने पार्टनर से अपना हिस्सा गुडविल का, इसको समझते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड हमें दो बातें पहले क्वेश्चन में समझनी होंगी। क्वेश्चन में जो हमारे को एक बैलेंस शीट दी होती है ना, जब भी एडमिशन होती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, अभी पिछला चैप्टर हमने किया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो हमें एक बैलेंस शीट क्वेश्चन ने दी होती है बिफोर द डेट ऑफ चेंज। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमको एक बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन एक बैलेंस शीट दे देगा। उस बैलेंस शीट में सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि क्या उस बैलेंस शीट के अंदर गुडविल एसेट साइड पर एग्जिस्ट कर रही है या वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। दो ही बातें हो सकती है ना, हमारे को जो वो एक बैलेंस शीट देगा जिसमें ए और बी ओल्ड पार्टनर होंगे, तो आपने एसेट साइड पर यह चेक करना है कि क्या यहां पर कोई गुडविल की वैल्यू है या नहीं है। दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो गुडविल की वैल्यू होगी या गुडविल की वैल्यू नहीं होगी बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ। ठीक, अब अगर तो गुडविल की कोई वैल्यू है, अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है लेट्स से 10,000 रुपीज पर, तो वो ये सिचुएशन है। और अगर गुडविल एग्जिस्ट नहीं कर रही है फिर वो ये सिचुएशन है। अब जब गुडविल एग्जिस्ट करती है दैट मींस अगर यहां पर आपको गुडविल नजर आ रही है, तो फर्स्ट काम आपको क्या करना होगा, आपको इस गुडविल को राइट ऑफ करना होगा। तो क्या करना है हमने, गुडविल को राइट ऑफ या डिलीट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज राइट ऑफ दिस एग्जिस्टिंग गुडविल और डिलीट दिस एग्जिस्टिंग गुडविल। अब गुडविल एक एसेट है, इसको अगर मुझे यहां से खत्म करना है, डिलीट करना है, राइट ऑफ करना है, तो मुझे गुडविल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो मुझे एक एंट्री पास करनी पड़ेगी टू गुडविल, कितने अमाउंट से, 10,000 से, जितना अमाउंट बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे ही मैं गुडविल को क्रेडिट कर दूंगा तो गुडविल का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। पर जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपको कुछ तो डेबिट करना पड़ेगा। अब ये गुडविल आप किस में राइट ऑफ करोगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी, और हमारे एग्जाम्पल में इनकी रेशो क्या थी, 2:1। तो 6,6,6,7, 3,3,3,3। जैसे मैं ये एंट्री पास कर दूंगा वैसे यहां से गुडविल गायब हो जाएगी और गुडविल राइट ऑफ होकर एडजस्ट किस में हो जाएगी, पार्टनर के कैपिटल में। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट थिंग आपको यही करनी है हर सवाल में जिसमें गुडविल एग्जिस्ट कर रही होगी। अब देखो, जैसे ही आपने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, ये वाली एंट्री पास कर दी, यहां से गुडविल गायब हो जाएगी, गुडविल यहां से डिलीट हो जाएगी। अब देखो, अब ये सिचुएशन क्या बन जाएगी, ये सिचुएशन भी बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगी कि गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब गुडविल थी हमने राइट ऑफ कर दी, और जब गुडविल है ही नहीं तो राइट ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है। सो इसका मतलब यहां के बाद चाहे किसी क्वेश्चन में गुडविल थी, चाहे किसी क्वेश्चन में गुडविल नहीं थी, वंस यू हैव रिटन ऑफ दिस गुडविल, उसके बाद दोनों ही तरह के क्वेश्चन सिमिलर तरीके से सॉल्व होंगे। इसके बाद हमें क्या करना होता है, सेकंड स्टेप, इसके बाद हमें गुडविल को वैल्यू करना होता है, यानी कि हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है।
अब आप बोलोगे सर गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करनी है जब गुडविल को राइट ऑफ ही कर दिया? देखो, जो गुडविल हमारी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती है वो एक्वायर्ड गुडविल होती है, वो परचेज्ड गुडविल होती है, वो हमारे बिजनेस की गुडविल नहीं है। याद करो गुडविल चैप्टर, मैंने आपको क्या बताया था, गुडविल दो तरीके की होती है, वन इज परचेज्ड गुडविल एंड द अदर इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हम अब जो गुडविल की बात कर रहे हैं वो हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात कर रहे हैं। हम एक्वायर्ड गुडविल को तो राइट ऑफ कर चुके हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में जो गुडविल नजर आती है वो हमारी नहीं होती है, वो हमने किसी के बिजनेस को खरीदने के बाद जो पैसे दिए एक्स्ट्रा, वो गुडविल होती है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे बिजनेस की गुडविल की कीमत कितनी है। नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस हियर इज हाउ टू वैल्यू गुडविल। और हाउ टू वैल्यू गुडविल आपको आती है, हमने तो कुछ 4 से 5 मेथड सीखे थे ना गुडविल को वैल्यू करने के। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, चाहे कैपिटलाइजेशन एवरेज की चाहे कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट की। तो ये कुछ 5 मेथड्स हमारे पास थे जिसके थ्रू हम गुडविल को वैल्यू कर सकते थे। अब ए और बी, इनमें से कोई भी एक मेथड लगा के अपने गुडविल की वैल्यू करेंगे। ठीक है, अब लेटस से गुडविल की जो वैल्यू आती है वो है 20,000 रुपीज। ठीक है, इन्होंने एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाया, मान लो सुपर प्रॉफिट मेथड लगाया, या कोई भी अन्य मेथड लगाया, और उससे इनकी गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000। अब ए और बी सी को क्या बोलेंगे, ए और बी सी को बोलेंगे कि सी, तेरे को 1/4 शेयर अगर हम दे रहे हैं तो इसका मतलब गुडविल के अंदर भी तो तेरा 1/4 शेयर हो जाएगा। और हमारे गुडविल की कीमत कितनी है, जस्ट लाइक एनी अदर एसेट, हमारे एसेट की कीमत कितनी है, 20,000। तो अगर 20,000 के गुडविल के अंदर तेरा 1/4 शेयर है तो इसका मतलब 5,000 रुपीज की गुडविल यू हैव टू बाय। तेरी नहीं हो जाएगी ऐसे गुडविल जब तक तू हमें 5,000 रुपए नहीं देगा। तो व्हाट सी हैज टू डू इज सी विल पे प्रीमियम फॉर गुडविल। सी हैज टू पे प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए एंड बी। तो क्या बोला ए और बी ने सी को कि हमारे गुडविल की कीमत क्योंकि 20,000 रुपए है, तेरा हिस्सा 1/4 है, तो उसके हिसाब से तेरे हिस्से की गुडविल तू हमसे खरीद ले, और खरीदने के लिए हमको क्या कर, पैसे पे कर, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अब सी ने 5,000 रुपए ए और बी के बिजनेस में और दिए, तो हमारी सेकेंड जर्नल एंट्री क्या होगी, पहले तो हमने राइट ऑफ की करी है, सेकेंड जर्नल एंट्री क्या होगी, हमारे पास कैश या बैंक में 5,000 रुपए आ जाएंगे। और ये किस पर्पस के लिए आए हैं पैसे, ये प्रीमियम के पैसे आए हैं, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000। ठीक है ना, तो 5,000 रुपए जो सी ने पैसे और दिए गुडविल को खरीदने के लिए, अपने हिस्से के गुडविल को खरीदने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। एंट्री क्या है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब थर्ड एंट्री, ये जो प्रीमियम गुडविल के खरीदने के लिए सी ने दिया है, ये किसके लिए दिया है, ये किसको हमने देना है, ये हमने ए और बी को देना है। क्योंकि हमने क्या बात करी, हमने बात करी कि सी विल पे प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए एंड बी। तो इसका मतलब ये जो प्रीमियम का पैसा है ये ए और बी को मिलना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक और एंट्री, इस प्रीमियम को क्लोज कर देंगे, इस प्रीमियम को क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने के लिए जो अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ है वो अब डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीमियम को हमने क्लोज किया और इसको क्रेडिट कर देंगे, ए को और बी को, और यहां पर कौन सी रेशो यूज करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि अब जो हमने लास्ट क्लास में सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी सीख ली थी, वो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फर्स्ट यूज आपको मिल गया। पहली बार आपको समझ आ गया कि सैक्रिफाइसिंग रेशो को कहां पर इस्तेमाल करना है। तो जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा बिजनेस के अंदर, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में इन सैक्रिफाइसिंग
रेशो। तो प्रीमियम को बांटने की एंट्री क्या है? प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, और यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशो जो अगर आप कैलकुलेट कर लो तो वो आने वाली है 2:1, यानी कि जो ओल्ड रेशो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो आने वाली है। तो अगर 2:1 में हम इसको डिवाइड करेंगे 5000 को तो कितना आ जाएगा? 1667333। तो यहां पर जाके हमारी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म हो जाती है। तो एक बार अगर मैं सम अप करूं सारी बात तो वो ये है कि फर्स्ट स्टेप इज चेक बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में या तो गुडविल एग्जिस्ट करेगी या गुडविल एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर गुडविल एग्जिस्ट करेगी तो आपकी पहली एंट्री क्या होगी? गुडविल को राइट ऑफ करने की। गुडविल को आप राइट ऑफ कर दोगे। और राइट ऑफ कैसे करते हैं? राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एंट्री विल बी ओल्ड पार्टनर डेबिट टू गुडविल, और गुडविल के हिस्से को बांटने की एंट्री किस में होगी? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और जहां पर गुडविल एग्जिस्ट ही नहीं करती वहां पर देयर इज नो एंट्री, क्योंकि गुडविल है ही नहीं तो राइट ऑफ किसको करें? सेकेंड स्टेप इज वैल्यूएशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हम अपने बिजनेस की गुडविल की कीमत लगाएंगे। अब या तो ये हमें गिवन होगी वैल्यू, हमें बताया होगा कि ए और बी ने बोला कि गुडविल की वैल्यू 20,000 रुपए, तो बहुत अच्छी बात है, हम वो यूज कर लेंगे। और अगर नहीं बताया होगा तो देयर विल बी अ मेथड गिवन। तो मेथड बताया होगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाओ, सुपर प्रॉफिट मेथड लगाओ, वेटेड एवरेज लगाओ एंड सो ऑन। सो इन एनी ऑफ दिस सिचुएशन हम गुडविल की न्यू वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक। एंड थर्ड एंट्री क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल। थर्ड एंट्री नहीं, मतलब थर्ड स्टेप। एंट्री तो सिर्फ अभी तक एक हुई है और अब यहां पर दूसरी होने वाली है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कौन देगा? न्यू पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को खरीदने के पैसे लेके आएगा और वो पैसे हम किसको दे देंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो फोर्थ स्टेप इज प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो यहां पर मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल यहां पर आप रिसीव करोगे और ये जो पैसा रिसीव किया है प्रीमियम का ये डिस्ट्रीब्यूट करोगे। डिस्ट्रीब्यूट के वक्त यहां पर रेशो कौन सी यूज होगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो गुडविल के ट्रीटमेंट में दो रेशोज यूज हो रही हैं, एक पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए ओल्ड रेशो, और प्रीमियम को बांटने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार स्टडी करते हैं। सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:5। तो ए और बी 2:5 की रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स हैं। दे एडमिट सी ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 14,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सी को बोला कि तू एक काम कर, तू 14,000 रुपए 14,000 रुपीज हमें प्रीमियम फॉर गुडविल पे कर। ये लिखा ना, पढ़ो फिर से। C is admitted on a condition that he will bring 14,000 as his share of goodwill, as his share of goodwill in cash, and आगे लिखा है to be distributed between A and B। अब ऑब्वियसली जो प्रीमियम आता है वो हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दे देंगे। आगे बोलता है C's शेयर विल बी 1/4 इन द न्यू फॉर्म। तो सी को बोला कि तुझे 1/4 शेयर मिलेगा एंड 1/4 शेयर की गुडविल खरीदने के लिए तू हमें 14,000 रुपए का प्रीमियम दे। ये जो 14,000 है ये गुडविल की कीमत नहीं है, ये 1/4 गुडविल की कीमत है, यानी कि प्रीमियम का पैसा है जो सी हमें देगा। आगे व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहला काम करना है। एंड व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल which has been brought in by C will be received by A and B। तो पहले मुझे निकालनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो निकाल सकते हैं। कैसे? अगर C को 1/4 शेयर दे दिया तो रिमेनिंग शेयर
3/4 है ना, 1 में से 1/4 माइनस करने के बाद, और ये 3/4 किसका होगा, ए का और बी का, और पता नहीं किस रेशो में, तो ओल्ड रेशो में 2:5। तो ए का न्यू शेयर कितना है, 3/4 के अंदर 2/7, बी का न्यू शेयर 3/4 के अंदर 5/7, और सी का तो शेयर 1/4 दिया ही है, तो दिस विल बी 6/28, 15/28, और इसको भी बाय 28 करने के लिए 7/28। तो व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 6, 15, 28। तो पहला आंसर हमारा आ गया जो क्वेश्चन हमसे मांगा था। पर क्वेश्चन ने हमसे एक और चीज मांगी है, प्रीमियम को एडजस्ट करने की एंट्रीज। सबसे पहली प्रीमियम को एडजस्ट करने की एंट्री क्या होगी, प्रीमियम रिसीव करने की एंट्री। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000 रुपए रिसीव करने की एंट्री क्या है, किसने दिया है पैसा, सी ने, और क्यों दिया है प्रीमियम का, तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जब भी सी अपने हिस्से की गुडविल खरीदने का पैसा देगा तो हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये पैसा आ गया। अब ये प्रीमियम को हमें क्या करना है, इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। अभी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है और सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी है, ये तो हमने निकाली नहीं। पर अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आपके पास न्यू शेयर भी है और ओल्ड शेयर भी है। तो अगर हम सैक्रिफाइस निकालेंगे तो वो कैसे आएगा, ओल्ड माइनस न्यू शेयर, ए और बी की कैलकुलेट करनी है। ओल्ड शेयर ए का कितना था 2/7, और न्यू शेयर कितना है 6/28, बी 5/7 एंड 15/28। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 2/28 एंड 5/28। तो व्हाट इज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो, 2:5। और आपने देखा सैक्रिफाइसिंग रेशो यहां पर ओल्ड रेशो ही आ रही है। ओल्ड रेशो क्यों आती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक कॉन्सेप्ट बताया था। अगर ओल्ड रेशो आपको पार्टनर्स की दी है और आपको सी का शेयर दिया है, ये दो चीजें दी हैं, पर ये नहीं बताया कि सी ने अपना शेयर कितना ए से लिया, कितना बी से लिया, या ए ने अपने हिस्से में से कितना सी को दिया, या बी ने अपने हिस्से के शेयर में से सी को कितना दिया, ये भी नहीं बताया। तो फिर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। तो आपने चाहे कैलकुलेट करना है आप कैलकुलेट कर सकते हो, या आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ओल्ड रेशो इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब हमें क्या करना है, हमें इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 14,000 टू ए टू बी कैपिटल, और रेशो कौन सी यूज करनी है, रेशो यूज करनी है सैक्रिफाइसिंग, जो अभी हमने निकाली है 2:5। तो 2:5 में इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4,000 और 10,000। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि प्रीमियम में से कितना ए को मिलेगा 4,000, कितना बी को मिलेगा 10,000। तो यस, हमारा आंसर सही है, ए को मिलेगा 4,000, बी को मिलेगा 10,000, और न्यू रेशो क्या है 6, 15 एंड 7, राइट।